बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान हकीम अता रहमान सिद्दीकी आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अक्सर बच्चे बच्चियाँ कद छोटा रह जाने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। कोई बंदा उनकी प्रॉपर रहनुमाई नहीं कर पाता कि कद छोटा रहने में क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और कौन कौन सी ग़िज़ा की कमी की वजह से आपका कद छोटा रह जाता है। तो इस बारे में हम मुख्तसर सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इसको बखूबी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको बताता चलें कि जो कद का मामला है वो मर्दों में और औरतों में बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसकी शुरुआत जब हम बच्चे माँ के पेट में होते हैं, ज़चकी के दिनों में माएँ वो ग़िज़ाएँ नहीं लेती, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ से ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब पैदाइश होती है, बच्चों की पैदाइश के बाद प्रॉपर वो अपनी न्यूट्रिशन डाइट है वो नहीं लेते, और फिर इस तरह बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद भी बच्चों के अंदर बहुत से नकायस होते हैं, कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं जिसकी वजह से कद रुक जाते हैं। आज आपको हम ये बताएंगे कि औलाद दर हकीकत वालदैन का अक्स होती है। जो वालदैन का मजाज होता है या वालदैन का कद होता है, अगर वालदैन का कद छोटा है, वालदा का कद भी और वालिद का कद भी, तो औलाद लंबे कद की नहीं होगी। इसी तरह अगर औलाद जो है लंबा कद अपना करना चाहते हैं तो उनको कुछ असूलों पे, कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले आज आपको बताता चलें कि ये जो कद बढ़ने का मामला है इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है। हमारा दिमाग कुछ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारे कद की ग्रोथ होती है। जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम और आपकी ज़ोफ़े दिमाग की वजह से कद के अंदर रुकावट आती है। ख़वातीन बच्चियों का कद 20 से 21 साल तक भी बढ़ता है। वैसे इसको अक्सर लोग 18 या 19 साल तक कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजर्बे में ये 20 और 21 साल तक भी बच्चियों के कद बढ़े हैं। और मर्दों का कद जो है वो 23 से 25 साल तक बढ़ता है। ये हमने प्रैक्टिकली जो है पेशेंट्स को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह 5-5, 6-6 इंच कद उनका बढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और आगाह कर दूं इस हवाले से कि कद के हवाले से हमारे कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी कीमती हैं, जैसे बांस का मुरब्बा है। जो बच्चे बच्चियां छोटे कद में मुब्तला हैं उनको चाहिए है कि वो अपनी डाइट को बेहतर करें। डाइट के अंदर दूध रिच सोर्स है कैल्शियम का, जिंक भी पाया जाता है। इसी तरह फिश हमारी प्रोटीन है और ये भी कद को बढ़ाने में नहायत वो मुआविन साबित होती है कि जो बच्चे मछली नहीं खाते या मछली का गोश्त नहीं पसंद करते उनके लिए कई मसाइल पैदा होने का खदशा है। ज़हनी नशोनुमा के लिए भी मछली का गोश्त बहुत फ़ायदेमंद है। बॉडी की एनर्जी के लिए भी इसके में काफ़ी इस्तेफादा है। इसी तरह दही का इस्तेमाल बच्चे बच्चियां करें जिनके कद छोटे हैं, उससे भी इनका कद बढ़ेगा। बांस का मुरब्बा मैंने पहले भी जिक्र किया, ये कद बढ़ाने के लिए नहायत आला चीज़ है। और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं अद्वियात की शक्ल में जो को 2 से 3 माह इस्तेमाल करने से 4 से 5 इंच कद बढ़ जाता है। जिसके अंदर मस्तगी की लकड़ी का मुरक्कब है, जिसके अंदर अजगन नगुरी है, जिसके अंदर जिंक जो कुदरती जड़ी बूटियों में पाया जाता है उसके एक कम्बिनेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम उन बच्चों को अक्सर ये कहते हैं कि आप अगर कद बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, बॉडी को वार्म अप करें। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल सेडेंट्री के साथ अगर आप कद बढ़ाना चाहेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। तो मुमकिन हद तक अपने किसी भी टारगेट को, किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए अपने दिमाग को के साथ आपका राब्ता बहुत ज़रूरी है। और आपने कोई मिशन को पॉसिबल करना है तो अपने ब्रेन को एक्टिव करने की निहायत अशद ज़रूरत है। चाहे वो तालीम का मिशन हो, चाहे वो आपके कारोबार का मिशन हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के अहम फैसले हों, इसमें दिमाग का बड़ा अमल दखल है। और दिमाग के अंदर हमारे बहुत से ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, जैसे प्लेयर सेल्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हैं। ये वो रतूबात सिक्रीशंस मुहैया करते हैं जिससे हमारी नशोनुमा होती है। और एक अच्छा दिमाग एक अच्छे जिस्म को
نشو و نما کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم بار بار بچوں کو چھوٹی چھوٹی ٹپس سے آگاہ کرتے ہیں۔ زیتون کا تیل قد بڑھانے کے لیے ایک نہایت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ زیتون کا استعمال بطور سلاد بھی کر سکتے ہیں، یا اس 1 ٹی اسپون بڑے اور ½ ٹی اسپون چھوٹے بچے اس کا استعمال کریں تو قد اس سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح کھجوروں کا استعمال کثرت سے کرنے سے بھی قد بڑھتا ہے۔ چونکہ آپ اس کا مشاہدہ کریں کہ جتنے عرب کے لوگ ہیں وہ بہت لمبے قد کے ہیں، ان کے بچے بھی لمبے قد کے ہیں، 6 فٹ ان کے قد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خوراک کے اندر جو نیوٹریشن مہیا کرنے والی، غذائیت دینے والی جو چیزیں ہیں وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کھجوروں کا استعمال ہے، جیسے زیتون کا استعمال ہے۔ اسی طرح وہ کچھ حلووں کا بہت استعمال کرتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تقویت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے، غذائیں بھی بہت ضروری ہیں، اور اسی طرح ہماری ایک سبزی ہے جو سوہانجنا کے نام سے منسوب ہے، اس کے اندر بھی باڈی کی بہت سی نیوٹریشن جو ہے چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ سوہانجنا کا استعمال نہیں کرتے، جس کو جدید سائنس میں مورنگا، اس کا جو انگلش نیم ہے مورنگا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس کی افادیت کو تسلیم کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کو ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ بچے سوکھنے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مورنگا کو جو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں کے بچوں کی نشو و نما ہو، ان کے بچوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، نکات ہیں، وہ دور ہوں۔ لیکن اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں وافر تعداد میں سوہانجنا پایا جاتا ہے، خاص کر ہمارے یہ باول پور، حاصل پور اور یہ ملتان والی سائٹ پہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن باقی دوسرے ضلعوں میں کئی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں۔ تو سوہانجنا بھی آپ بچوں کو قیمے میں ڈال کے عادت ڈالیں، اور اس کی وہ پھلیاں ہوتی ہیں، اس کا کہوا پی سکتے ہیں، اس کا آپ جو ہے نا سفو بنا کے پاؤڈر لے سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں اگر آپ کھانا چاہیں تو یہ بھی قد بڑھانے کے لیے نہایت موافق ہے۔ شہد کا استعمال آپ کو پتہ ہے سنت نبوی میں خاص اہم ہے، اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ 2 چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کریں، ایک شہد اور ایک قرآن۔ قرآن پڑھیں گے تو روحانی طور پہ ہمارے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور شہد کھانے سے ہمارے جسمانی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ میں بس اتنے ہی بات آپ سے کر اپنے اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان حکیم عطا الرحمن صدیقی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔